नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी की यूट्यूब चैनल पे। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत आर्थिक शुभकामनाएं। हमारी जो एमसीक्यू सीरीज चल रही है, आज उसका है पार्ट नंबर 47। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो एग्रीकल्चर एमसीक्यू सीरीज है, एग्रीकल्चर के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो IBPS AFO हो, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो, FCI हो, जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप एग्रीकल्चर के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों के लिए 16 अगस्त से विजय भव बैच 2.0 स्टार्ट हो रहा है, तो आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको 30% डिस्काउंट भी इसके अंदर मिल सकता है। तो रक्षाबंधन और 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे के ऊपर में सभी कोर्सेज पर 30% का डिस्काउंट चल रहा है दोस्तों। अगर आप कोई भी कोर्स लेते हैं, टेस्ट सीरीज लेते हैं, ठीक है, हरियाणा ADO, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, IBPS AFO, FCI, UP TGT PGT, सभी कोर्सेज पर यहाँ पर डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। 16 तारीख से छत्तीसगढ़ REO RHU कोर्स स्टार्ट और IBPS AFO का नया बैच भी स्टार्ट होने वाला है दोस्तों। या फिर आप IBPS AFO के लिए इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स लेना चाहते हैं, वो भी अवेलेबल है। या फिर आप 5000 MCQ रिकॉर्डेड वीडियो लेना चाहते हैं, या जिस पर MCQ हैं, तो ये जैसे हम यूट्यूब पर पढ़ते हैं उसी टाइप से आपको यहाँ भी मिलने वाले हैं। या फिर आप मध्य प्रदेश के जो हैं REO RHO डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोलर की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, वो आपको मिल जाएगी। दोस्तों पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, कुकुरबिटा मोसाटा इज नोन एज, कुकुरबिटा मोसाटा जो है किसे कहते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर है दोस्तों पम्पकिन जो होता है, पम्पकिन का साइंटिफिक नाम होता है कुकुरबिटा मोसाटा। जो स्नैक आर्ट होता है इसका साइंटिफिक नाम होता है ट्राइकोसैंथिस, ठीक है, ट्राइकोसैंथिस कुकुमेरिडा, ठीक है, इसका साइंटिफिक नाम होता है। और स्पंज गार्ड का साइंटिफिक नाम होता है लूफा सिलेंड्रिका। क्या होता है? लूफा सिलेंड्रिका इसका साइंटिफिक नाम होता है। इसका रिड्ज गार्ड जो होते हैं कुकुरबिटेसी फैमिली का ये भी, तो इसका जो साइंटिफिक नाम होता है लूफा, ठीक है, एगुटेंगुला, ठीक है, इसका साइंटिफिक नाम होता है। तो कुकुरबिटा मोसाटा इज द साइंटिफिक नाम हो पम्पकिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिडियोमाइसिटीज आर, बेसिडियोमाइसिटीज क्या होती है? होमोथैलिक फंजाई होती है, हेट्रोथैलिक फंजाई होती है, या बोथ? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है हेट्रोथैलिक फंजाई होती है। देखो अब हेट्रोथैलिक होमोथैलिक क्या होती है? हेट्रोथैलिक फंजाई का मतलब होता है कि यहाँ पर जो गैमेट का फॉर्मेशन होता है वो डिफरेंट माइसीलियम पर होता है, ठीक है। गैमेट का जो फ्यूजन होगा वो भी क्या होगा? जेनेटिकली डिफरेंट गैमेट्स के बीच जो मेल और फीमेल गैमेट बनेंगे, मेल गैमेट और जो फीमेल गैमेट बनते हैं वो भी डिफरेंट माइसीलियम के ऊपर बनते हैं। तो मेल एंड फीमेल गैमेट क्या होते हैं? जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट माइसीलियम के ऊपर फॉर्म होता है और इसके बाद यहाँ पर फ्यूजन होता है, जैसे जाइगोट बनता है और आगे चल के इससे क्या बनता है? स्पोर बनता है, बेसिडियोस्पोर। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम हेट्रोथैलिक फंजाई, हेट्रोथैलिज्म या हेट्रोथैलिक फंजाई। इस पूरे फिनोमेना को बोलते हैं हेट्रोथैलिज्म। क्या कहते हैं इसको? हम हेट्रोथैलिज्म कहते हैं। और जिस फंजाई के अंदर ये प्रेजेंट होता है उसको हम हेट्रोथैलिक फंजाई कहते हैं। तो बेसिडियोमाइसिटीज क्या होती है? हेट्रोथैलिक फंजाई होती है। और जो फाइकोमाइसिटीज होती है, लोअर फंजाई जो होती हैं, क्योंकि बेसिडियोमाइसिटीज एक हायर फंजाई होती है जिसके अंदर आप देखोगे रस्ट फंजाई आती है, स्मट आती है, इसके अंदर इतनी सारी चीज़ें आती कि नहीं। और जो लोअर फंजाई होती है, जैसे अपन फाइकोमाइसिटीज के अंदर आप देखोगे चाइड्रोडोमाइसिटीज है, जाइगोमाइसिटीज है, वो क्या होती है? होमोथैलिक। होमोथैलिक में क्या होता है दोस्तों कि एक ही थैलस पर क्या होता है, कुछ सेल्स मेल गैमेट का काम करेगी, कुछ सेल्स क्या करती है? फीमेल गैमेट का काम। मीन्स मेल और फीमेल गैमेट जो होता है एक ही माइसीलियम के ऊपर फॉर्म होता है, उसको हम होमोथैलिक कहते हैं। हिंदी में कहते हैं इसको हम समजालिक। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? हम समजालिक। और इसको हिंदी में कहते हैं विषमजालिक। क्या कहते हैं इसे हिंदी में? हम विषमजालिक। क्या कहते हैं इसे? हम हिंदी में कहते हैं विषमजालिक फंजाई। तो बेसिडियोमाइसिटीज क्या होती है? हेट्रोथैलिक विषमजालिक फंजाई होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ कैटल, कैटल की कौन सी संक्रामक बीमारी है? ठीक है, तो रिंडरपेस्ट बिल्कुल, FMD, ब्रूसेलोसिस, सभी के सभी क्या होती है? तीनों जो डिजीज हैं वो सभी के सभी क्या? ऑल ऑफ दी संक्रामक बीमारी होती है, इन्फेक्शियस डिजीज होती है। हम यहाँ पर जो MCQ डिस्कस कर रहे हैं वो हिमाचल प्रदेश HPSC ADO के अंदर आई हुई क्वेश्चन है ना। अभी जो है 2 से लगभग 3 महीने पहले हिमाचल प्रदेश जो है उसका ADO एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर का एग्जाम हुआ था, तो हम उसके MCQ डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्पल इज मेनली प्रोपोगेटेड बाई। तो एप्पल इज मेनली प्रोपोगेटेड बाई किससे होता है? देखो अब यहाँ पर जो है एप्पल पूछा जा रहा है किससे प्रोपोगेशन करते हैं। एप्पल के अंदर हम सील्ड बडिंग भी करते हैं, वेंच ग्राफ्टिंग भी करते हैं, टंग ग्राफ्टिंग। तो आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है।
तो जो है ना आंसर शीट आई थी ऑफिशियल, उसके अंदर भी ऑल ऑफ दीज आंसर माना गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। एप्पल इज मेनली प्रोपोगेटेड बाय ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 5 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट फाउंड इन इंसेक्ट, कि इंसेक्ट में क्या नहीं होता, क्या लीवर नहीं होता, सलाइवरी ग्लैंड्स नहीं होती, नर्वस सिस्टम, सेंस ऑर्गन। तो इसका करेक्ट आंसर है कि इंसेक्ट के अंदर लीवर नहीं होता। देखो सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, लार ग्रंथियाँ पाई जाती है, बिल्कुल होती है लार ग्रंथियाँ। नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र होता है, बिल्कुल होता है, तंत्रिका तंत्र भी होता है। इसके बाद सेंस ऑर्गन संवेदी अंग बिल्कुल होते हैं, संवेदी अंग है ना। तो सारी चीज़ें होती है, लीवर नहीं होता। लीवर क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5वें का लीवर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाटर मूवमेंट थ्रू द सोइल कॉलम। अब सोइल जो होती है, ठीक है, उसमें जो कॉलम्स होते हैं ये नीचे, ये सोइल कॉलम्स के अंदर वाटर का मूवमेंट होना यहाँ से, तो उसे क्या बोलेंगे हम, परकुलेशन। क्या बोलेंगे उसे हम, परकुलेशन। ठीक है। परकुलेशन आपको पता है कब होगा, जब सोइल क्या हो जाएगी, सैचुरेटेड हो जाएगी, तो वाटर कॉलम में नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूवमेंट होगा। ठीक है। डीप लेयर्स अंडरग्राउंड वाटर जो जाता है वो किससे जाता है, परकुलेशन से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, परकुलेशन। वाटर मूवमेंट थ्रू द सोइल कॉलम इट इज कॉल्ड परकुलेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट सुटेबल टाइम ऑफ चिली ट्रांसप्लांटिंग इन फ्रोस्ट अफेक्टेड एरिया। ठीक है, कि जहाँ पर फ्रोस्ट अफेक्टेड रीजन होता है वहाँ पर चिली को ट्रांसप्लांटिंग करने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है मई जून के टाइम पर हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 8 है, नंबरिंग थोड़ा। जिप्सम इज द एग्जाम्पल ऑफ, जिप्सम किसका एक एग्जाम्पल है, तो जिप्सम इज द सेडिमेंट्री रॉक्स। किसका एग्जाम्पल है, जिप्सम जो है एक सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर आता है। यार वैसे सेकेंडरी रॉक्स होता है, ठीक है, सॉरी सेकेंडरी मिनरल्स होता है, साथ साथ में सेडिमेंट्री रॉक्स का भी ये एग्जाम्पल है। व्हाट इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ द पंजेंसी ऑफ चिली। चिली में जो तीखापन होता है किसके कारण होता है, एल्किलोइड, सल्फर, एसिड या कैप्सेसिन। तो किसके कारण होता है, कैप्सेसिन के कारण जो होता है तीखापन होता है। किसके कारण, कैप्सेसिन कारण। चिली के अंदर मिर्ची में जो तीखापन होता है कैप्सेसिन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है ब्रेड बीट इज, जो भाई ब्रेड बीट होता है क्या होता है, हेक्साप्लोइड होता है। टिक्टिकम एस्टिवम जिसे हम ब्रेड बीट कहते हैं, टिक्टिकम एस्टिवम जो होता है, टिक्टिकम एस्टिवम ब्रेड बीट जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, हेक्साप्लोइड होता है। ब्रेड बीट क्या है, हेक्साप्लोइड है। ठीक है, एलो हेक्साप्लोइड, एलो हेक्साप्लोइड होता है, याद रखना आप, एलो हेक्साप्लोइड होता है। 2n बराबर कितना होता है, 42 होता है क्रोमोसोम नंबर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सीड जर्मिनेशन। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि बीज अंकुरण के लिए निम्न में से कौन सा जो है पिगमेंट होता है रेस्पॉन्सिबल होता है। तो फाइटोक्रोम जो होता है, ठीक है, सीड जर्मिनेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है और साथ साथ में फ्लोवरिंग के लिए भी जिम्मेदार होता है ना। फाइटोक्रोम पीआर पीएफआर होते हैं इसके, पीआर एक होता है पीएफआर है ना, फाइटोक्रोम रेड, फाइटोक्रोम फारेट। तो फाइटोक्रोम जो होता है पिगमेंट ये सीड जर्मिनेशन के लिए भी क्या होता है, इंपोर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लो वेरिएबल प्रोपोर्शन इज आल्सो नोन एज। लो वेरिएबल प्रोपोर्शन को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम लो ऑफ रिटर्न भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। लो ऑफ इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। लो ऑफ फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप कहते हैं, ये भी सही है। तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। लो वेरिएबल प्रोपोर्शन को लो ऑफ रिटर्न भी कहते हैं, लो ऑफ इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप कहते हैं, फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप भी कहते हैं। फर्स्ट इरीगेशन टू व्हीट क्रॉप इज डन। हम गेहूं में पहली बार इरीगेशन किस स्टेज पर करते हैं, सीआरए स्टेज पर, जो कि 21 डेज आफ्टर आती है। ठीक है, बुवाई के कितने दिन बाद आती है, 21 डेज बाद। तो गेहूं में फर्स्ट इरीगेशन हम कब करते हैं, सीआरआई स्टेज पर करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि बीएल भारद्वाज के द्वारा, ठीक है, प्रपोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट डिजीज स्प्रेड ए लार्जर एरिया विद ग्रेट लॉस। ऐसी कौन सी बीमारी है जो बड़े क्षेत्र में फैलती है और ज़्यादा लॉस करती है। प्लांट डिजीज स्प्रेड ऑन ए लार्जर एरिया विद ग्रेट लॉस इट इज कॉल्ड एंडेमिक डिजीज, एपिडेमिक डिजीज, स्पोरोडिक डिजीज और ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एपिडेमिक डिजीज। इसका करेक्ट आंसर होगा एपिडेमिक। ऐसी बीमारी जो एक बड़े क्षेत्र में फैलती है, लार्ज एरिया के अंदर फैलती है, बहुत ज़्यादा लॉस करती है, उसे हम एपिडेमिक कहते हैं। देखो एंडेमिक वो होती है जो किसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर क्या होता है, पर्टिकुलर रीजन किसी विशेष क्षेत्र के अंदर फैलती है, उसे हम कहते हैं एंडेमिक, जो हर साल एवरी ईयर आती है ना, एवरी ईयर आपको देखने को मिलेगी, इसे हम कहते हैं एंडेमिक। स्पोरोडिक तो क्या होती है, इरेगुलर इंटरवल से आती है, कहीं आती है कहीं नहीं आती है ना, ज़्यादा लॉस भी नहीं करती, इरेगुलर इंटरवल से आती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फिर एपिडेमिक। मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस, मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस इज कॉल्ड। देखो मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस ये कंसेप्ट है निल्सन एले के द्वारा दिया गया था ना, निल्सन एले के द्वारा दिया गया था। इसको हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस भी कहते हैं। पॉलीजेनिक, जब किसी कैरेक्टर का कंट्रोल जो होता है, किसी कैरेक्टर का कंट्रोल 2 और मोर जीन करती है, 2 और मोर जीन्स करती है, उसे हम पॉलीजेनिक कहते हैं।
ठीक है, जब किसी कैरेक्टर का कंट्रोल 2 या 2 से ज़्यादा जीन मिलकर करती है उसको मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस भी कहते हैं। विच ट्रेनिंग सिस्टम इज कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ग्रेप्स। देखो ये क्वेश्चन का वैसे हम जो अधिकतर पढ़ते हैं बुक्स वगैरह में कि ग्रेप्स के अंदर ट्रेनिंग का सबसे मोस्ट जो अडॉप्टेड सिस्टम होता है जिसको हम बोबर सिस्टम या परगोला कहते हैं। ठीक है, बोबर सिस्टम होता है, आपने पढ़ा होगा, परगोला सिस्टम जो होता है, पंडाल सिस्टम, ठीक है, ये होता है। लेकिन जो HPSC की जो आंसर की थी उन्होंने आंसर दिया था वाइट टिलर सिस्टम, याद रखना, ये भी यूज होता है ना। लेकिन बुक्स वगैरह में आपको अधिकतर देखने को मिलेगा कि मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड तो जो होता है वो परगोला सिस्टम होता है या बोबर सिस्टम होता है, लेकिन उनकी आंसर की के अंदर आंसर दिया गया था वाइट टिलर सिस्टम। हु टोल्ड वायरस इज द कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडियम। किसने बोला कि वायरस एक कॉन्टेजियम है ना वाइवम फ्लूडियम होता है। इसका मतलब ये होता है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूड। इसका मतलब क्या होता है? इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूड। इसका मतलब होता है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूड, ठीक है ना, मतलब संक्रमित जीवित तरल। क्या होता है? संक्रमित जीवित तरल। इसका मतलब ये होता है संक्रमित जीवित तरल, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूड, संक्रमित जीवित तरल। मीन्स क्या होता है कि किसी इन्फेक्टेड वायरस इन्फेक्टेड प्लांट है, अगर यहाँ से कोई लिक्विड निकाल कर आप किसी हेल्दी प्लांट के अंदर इंजेक्ट कर देगो, है ना, अगर हम किसी इन्फेक्टेड प्लांट का जो है लिविंग फ्लूड किसी हेल्दी प्लांट के अंदर अगर हम क्या कर देंगे, इंसर्ट करेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, इन्फेक्शस हो जाएगा। मतलब इस प्लांट का जो लिविंग होता है, लिविंग फ्लूड जो होता है, उसमें संक्रमण की क्षमता पाई जाती है इन्फेक्शन की। ये कंसेप्ट बोला बेजरनिक के द्वारा। किसके द्वारा? बेजरनिक। चलिए, विच टाइप ऑफ द ओनियन वेराइटी हैव द गुड स्टोरेज कैपेसिटी। किस ओनियन वेराइटी में जो होती है स्टोरेज की कैपेसिटी अच्छी होती है, आसानी से ख़राब नहीं होती है। तो रेड स्किन वेराइटी जो होती है उनमें क्या होती है, स्टोरेज क्वालिटी अच्छी होती है। लूज स्पॉट ऑफ व्हीट जो है, गेहूं की लूज स्पॉट बीमारी किस प्रकार की होती है? इंटरनल सीड बोर्न डिजीज होती है ना, इंटरनल सीड बोर्न डिजीज होती है, जो कि किससे होती है? लूज स्पॉट ऑफ व्हीट जो होती है ये होती है अस्टिलागो नूडा टिटिसाई। किसके द्वारा? अस्टिलागो नूडा टिटिसाई के द्वारा। किसके द्वारा होती है? अस्टिलागो नूडा टिटिसाई के द्वारा ये होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं हम? इसको जो कंट्रोल करते हैं, आपने देखा होगा कि हम हॉट वाटर ट्रीटमेंट करते हैं, और दूसरा एक क्या करते हैं, पहला हॉट वाटर, दूसरा सोलर हीट ट्रीटमेंट। क्या करते हैं? सोलर हीट ट्रीटमेंट, दो काम करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिस्टमिक फंजीसाइड। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा सिस्टमिक फंजीसाइड है, तो आंसर है कार्बोक्सिन, जिसको हम बीटावैक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बीटावैक्स जो होता है, जो कि स्मट फंजाई को कंट्रोल करने के लिए इसका यूज करते हैं। एक क्या है? सिस्टमिक फंजीसाइड है। ट्रांसफॉर्मेशन इन बैक्टीरिया वाज डिस्कवर्ड बाय। बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन की खोज किसके द्वारा? आर ग्रिफिथ के द्वारा की गई थी। किस बैक्टीरिया है? बैक्टीरिया का अगर नाम आपसे पूछा जाए ना कि किस बैक्टीरिया में की गई थी, तो ठीक है, डिप्लोकोकस न्यूमैनी, डिप्लोकोकस न्यूमैनी या फिर न्यूमैनोकोकस न्यूमैनी या फिर स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमैनी। एक ही बैक्टीरिया के इतने सारे नाम है ना, ये एक आएगा, न्यूमैनी आएगा, निमोनिया वाला जो बैक्टीरिया होता है। टाइलोसिस फॉर्मेशन अकर्स। देखो टाइलोसिस क्या होता है, ये देखो टाइलोसिस क्या होता है कि विल्ट की जो फंजाई होती है ना, इसके इन्फेक्शन से जो सेल्स होती हैं यहाँ पर एक बलून टाइप का स्ट्रक्चर बना देती है इस प्रकार से। तो जाइलम जो होता है ना बीच में, जाइलम को क्या कर देती है ना, उसके जो है पाथवे को क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है। इस प्रकार से एक है ना जो बैलून जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है और इसके पूरे पाथवे को ब्लॉक कर देती है। इसको हम टाइलोसिस कहते हैं, जो कि वेस्कुलर विल्ट डिजीज के अंदर हमको देखने को मिलता है। साल्टेटोरियल टाइप ऑफ लेग्स आर फाउंड इन। साल्टेटोरियल मतलब होता है जंपिंग टाइप। कौन से? ठीक है, कूदने वाले, जंपिंग टाइप लेग। आपसे पूछ रहा है जंपिंग टाइप ऑफ लेग्स किस में पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं ग्रास होपर के अंदर और मोल क्रिकेट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 25, नेम ऑफ द एग पैरासिटोड विच इज कॉमर्शियली प्रोड्यूस एंड सोल्ड इन इंडिया। ठीक है, अंडा परजीवी का नाम जो भारत में व्यावसायिक रूप से उत्पादित किया जाता है और बेचा जाता है, तो आंसर है ट्राइकोग्रामा। ठीक है, हम इसका यूज करते हैं ट्राइकोग्रामा का, किसकी यूज में करते हैं? लेपिडोप्टेरा जो इंसेक्ट होते हैं, लेपिडोप्टेरा के जो इंसेक्ट होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आज रक्षाबंधन है तो अधिकतर दोस्त जो है अपना त्यौहार मना रहे होंगे। आप सभी को, जो भी भाई बहन हैं, उन सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप एग्रीकल्चर के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और एक बेस्ट कंटेंट, अच्छा टेस्ट सीरीज, अच्छा मटेरियल, अच्छी क्वालिटी में आपको पढ़ाई, वो सारी चीज़ें आपको बहुत ही कम दामों पर अवेलेबल है अभ्यास एग्री एकेडमी की
जो एप्लीकेशन है आप वहाँ से ले सकते हैं। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सारी क्लासेस चलती है। और नया बैच जो हमारा है, न्यू बैच 16 तारीख से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। न्यू बैच जो 16 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। 30% डिस्काउंट उस पर भी है। या फिर मेरे जो व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझसे उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। 9131387204, 7693812471, इन पर भी आप मेरे से कॉन्टैक्ट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।